नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी भर्ती आई है एसएससी एमटीएस और साथ में आपके हवलदार के भी यहाँ पे कुछ पोस्टें हैं उनके बारे में कि आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल आपका 2023 आपका दे रखा है, यानी आपके पास फरवरी और मार्च 2 महीने, तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो देखिए बहुत कुछ यानी सब कुछ ही लगभग इसमें चेंज सा है आपका जो भी पैटर्न वगैरह है इसके। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे अच्छा स्टडी प्लान जिसको फॉलो करके आप कंफर्म ही यहाँ पे जॉब है वो पा सकते हो, यानी अपना जो सीबीटी है एग्जाम है उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। तो उन चीजों के बारे में जानेंगे कि आप क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके से आपको चीजें पढ़नी चाहिए, पिछले पेपर करने चाहिए नहीं करने चाहिए, करने चाहिए तो कैसे क्या, और जो भी मॉक टेस्ट वगैरह है इन चीज की हम यहाँ पे जिक्र करें। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है, भर्ती फॉर्म भरने का इच्छुक है, वीडियो को जरूर पूरा देखें। और जिसका एज इसके अंदर आता है, एज की भी बात करेंगे। कुछ साथी देखिए सोचते हैं इसमें 18 से 25 है या 27 है, कौन सी 25 27, तो उन चीजों का भी थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र करें। तो सबसे पहले बात आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा नॉर्मल जो जानकारी है इसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी हम यहाँ पे ले लेते हैं, फिर एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। नॉर्मल जो जानकारी के अनुसार आपके फॉर्म हैं वो आपके क्या हो गए हैं, शुरू है वो आपके हो चुके हैं, जो आपको अच्छे से पता है। और लास्ट तारीख है उसका वैसे भी आप इंतजार ना करें इतनी लेट तक, ताकि लास्ट में साइट वगैरह है 17 फरवरी है वैसे तो आपकी। तो आप अभी फॉर्म शुरू हो चुके हैं, बहुत साथी भर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं भरा अभी 2-3 दिन के अंदर अपना अपना फॉर्म है वो जरूर भर दें, ठीक है। तो मेन चीज है। अब इसके बाद जो अगला टारगेट आता है वो इस चीज का ये आता है कि इसका एग्जाम क्या है अप्रैल 2023 में, यानी आपके पास फरवरी और मार्च सिर्फ 2 महीने ही मान के चलो आप यहाँ पे 60 दिन। तो ये जो 60 दिन है आप कैसे क्या पढ़ सकते हो उस चीज का हम यहाँ पे वो करने वाले, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यदि आगे बढ़े तो थोड़े से ये जान लेते हैं कितनी वैकेंसी है। वैसे तो आपने नोटिस देखा होगा अच्छे से, फिर भी बताने का फर्ज है थोड़ा सा। यहाँ पे 10,880 हैं वो आपकी एमटीएस की हैं। हवलदार की बात करें तो 529, और अभी ये टेंटेटिव है, यानी बढ़ने के भी पूरे पूरे चांस हैं कि वैकेंसी आपकी और बढ़ जाए। जिस प्रकार जीडी में आपकी 24 आई थी बढ़कर आपकी दुगनी ही यहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे भी पूरे पूरे चांस है जब फॉर्म की लास्ट डेट आए उससे पहले तक या फॉर्म एग्जाम आए तब तक इसकी वैकेंसी है वो जरूर यहाँ पे बढ़ सकती, पूरे पूरे चांस है भाई, ठीक है। और ना भी बढ़े तो 10,000 11,000 वैकेंसी कम नहीं। पहली बात तो पूरे चांस है इसकी वैकेंसी है वो बढ़ेगी। चलिए, अब इसके बाद जो अगली चीज आती है इसमें वो ये है कि जो एज है वो देखिए, एज मांग रखी है इसमें 18 से 25 जर्नल के लिए। जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको मिला हुआ है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। और एज काउंट होगी वो होगी आपकी यहाँ पे जो तारीख है 1 जनवरी 2023, यानी 1 जनवरी 2023 को आप 18 के हो जाने चाहिए या 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक और चीज क्या है, एज एक और दे रखी है आपकी 18 से 27, तो वो ज्यादा तो आपकी किसके लिए है, यहाँ पे देखिए 18 से 27 कैंडिडेट, ये तो तारीख किस डिपार्टमेंट में, सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है ये। इसमें कुछ पोस्टें हैं उनके लिए आपके 18 से 27 है। एंड फ्यू पोस्ट्स ऑफ एमटीएस, यानी एमटीएस में भी आपकी पोस्टें हैं जिनकी एज 18 से 27 के बीच में ना, 25 से ऊपर और 27 से नीचे है यानी 27 तक है, तो वो भी एमटीएस का भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्यू पोस्ट्स ऑफ एमटीएस, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे 25 वाले ही एमटीएस भर, तो इस चीज का भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे ले, ठीक है। तो एमटीएस की भी कुछ पोस्ट हैं जिनमें एज यदि आपकी 26 27 है तो आप उस चीज को भर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज ये आपकी यहाँ पे हो गई। अब जो मेन डाटा आता है हमारा वो आके रुकता है आपका किस पे, इसका जो एग्जाम पैटर्न है। देखिए बहुत ज्यादा इसमें चेंजमेंट आपका हो चुका है, बहुत ज्यादा। पहले आपके 20-20 25-25 क्वेश्चन सारे सब कुछ चीजें हैं वो इक्वल बांटी गई। अब की बार चेंजमेंट क्या हुआ है, अब की बार चेंजमेंट ये हुआ है आपका, पहली चीज तो देखिए 2 सेशन बना दिए गए हैं, 1-2 सेशन। पहला जो सेशन है उसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग है, दूसरा सेशन है उसमें जीके और इंग्लिश है, ठीक है, 2 सेशन।
जो पहला सेशन है मैथ और रीजनिंग का, इसमें क्वेश्चन कितने आ रहे हैं जी? 20 ही मैथ के, 20 ही रीजनिंग के। ठीक है, 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर का मैथ आएगा, 60 नंबर की रीजनिंग आएगी। चलिए, दूसरा सेशन है, उसमें जीके और अंग्रेजी, और इसमें क्या है? 25 क्वेश्चन है, और ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी ये 75 नंबर, इसके 75, यानी टोटल हो गए 150। टोटल हो गए 150 किसके? जीके और इंग्लिश के। पहला सेशन मैथ और रीजनिंग, इसमें 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 120 नंबर का पहला सेशन। ये चीज, पहला सेशन हो गया 120 नंबर का, दूसरा सेशन हो गया आपका यहाँ पे 150 नंबर का। अब बात आगे आती है, इसमें मेन चीज देखिए क्या लिखी गई है कि जी जो आपका पहला सेशन है यानी मैथ और रीजनिंग, ये सिर्फ क्वालिफाई करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये आपको पास करना है, और जो दूसरा सेशन है इसका जो मेरिट है उस पे असर पड़ेगा, यानी इसके नंबर के आधार पे ही आपकी मेरिट, यानी मेन जो टारगेट है आपका हो गया, वो हो गया यहाँ पे जीके और अंग्रेजी। क्या होगा? जीके और अंग्रेजी। यानी फाइनल मेरिट की बात करूं, यानी सीबीटी की बात करूं, तो आपके 150 में से जो नंबर आएंगे उसकी यहाँ पे वैल्यू होगी ज्यादा। लेकिन इस चक्कर में ये मत भूल जाना कि इनकी कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बताए हैं क्वालिफाइन के लिए इन्होंने नीचे बताया है कितने परसेंट? 30% यहाँ पे मांग रहे हैं, यानी 120 का 30%, यानी 36 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन। कहने का मतलब आपको इसमें 12 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो ही आपका अगला सेशन है, आप कह सकते हो चेक वगैरह होगा, या फिर आप इसमें पास होंगे, अन्यथा आपका यहाँ पे पास नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर, पहले क्वेश्चन कितने क्या? एक नंबर, यहाँ पे 3 नंबर का है, तो आप खुद सोच सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल के आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। क्वेश्चन है वो आपके किस लेवल के रहने वाले हैं, थोड़ा से उनके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि देखिए 3 नंबर का है, तो आपका ये तो नहीं है कि सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैथ का ही माने कि जो आपका 600 का 30% बताओ, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। अच्छा खासा लेवल, चाहे मैथ रीजनिंग दोनों का आपको, इसमें भी जैसे रीजनिंग में भी वो आते हैं ना बड़े बड़े वाले पैराग्राफ से, उस टाइप के ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये नंबर भी लेने आपको मुश्किल हो जाएंगे यदि आपने तैयारी नहीं की अच्छे से। ठीक है, और ज्यादा ध्यान देना है वो किस पे? इंग्लिश और जीके पे। अब चीजें कैसे क्या करें उस चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं आपकी कि आप किस हिसाब से पढ़ोगे। जो आपका मैथ है, रीजनिंग है, और ये हो गई इंग्लिश, और ये हो गई जीके। टाइमिंग की बात करो तो लेके चल रहे हैं आप 60 दिन यहाँ पे। जीके का भी बड़ा पोर्शन है, नंबर भी इसके आने हैं, इंग्लिश का भी यही हाल है। लेकिन इंग्लिश का पोर्शन आपका इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन पढ़ने में आपको पता है कि कितनी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। तो जीके का यदि आप रेगुलर अभी से 1-1 घंटा डेली पढ़ोगे तो आपका आराम से बढ़िया नंबर आ जाएगा। लेकिन रेगुलर पढ़ना है भाई, ये नहीं है कि कभी छोड़ दिया कभी पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं कर। इंग्लिश की बात करो तो यहाँ पे 1 घंटे में काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी मेरिट में भी इसके नंबर आने हैं, तो आपको ज्यादा फोकस तो इन चीजों पे ही देना पड़े। जीके का भी आप 1 से 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब यदि मन लगाकर आप 1 घंटा भी डेली पढ़ते हो तो आपका आराम से हो जाए। इंग्लिश की बात करूं तो इसको आपको कम से कम 1.5-2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको 1.5 से 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग की बात करें 1 घंटे पढ़ो, मैथ की बात करें 1 घंटे पढ़ो, टोटल मिला के 1-2 और 2 घंटे यदि यहाँ पे लगा 4 और 1 ये 5 घंटे होगी जी। 5 घंटे में सिलाई रेगुलर आप 60 दिन 5 घंटे पढ़िए, यकीन मानिए जितने नंबर आपको चाहिए उतने आपके यहाँ पे जरूर आएंगे। ठीक है, साथ में चीजें क्या करनी है जो आपके पीवाई के, अब देखिए पूरा पैटर्न है वो आपका बदल चुका है, तो इनका तो यहाँ पे कोई मतलब है वो नहीं निकलता। लेकिन फिर भी हमें लेवल जानने के लिए कि इस तरीके से जो पहली बार दे रहा है उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूं, जिन्होंने पहले दे चुके पेपर उनको तो थोड़ा यहाँ पे पता है।
पहली बार कर रहा है उनके लिए क्या है कि जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो कुछ परसेंट तो हमें पता चलेगा कि कहां तक ये क्वेश्चन है वो जा सकते हैं। वैसे तो आप सभी को पता आपकी बार नंबर ज्यादा के हैं तो क्वेश्चन का लेवल जरूर वहां पे बढ़ने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम भी 2 या 3 पूरे पूरे आपको करके देखने हैं, ठीक है। जरूर 3 मान लो 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको जरूर करके देखने। तो अभी जब आप शुरुआत करो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करोगे, 3 जैसे ही 3 या फिर 4 बस इतने जैसे ही पेपर हो जाते हैं फिर आप रेगुलर अपना टाइम टेबल बना लो, ये चीजें आप रेगुलर करते जाओ। पूरा आप फरवरी इस तरीके से पढ़िए। जैसे ही आपका मार्च आता है, जैसे ही आपका मार्च आता है ये चीजें रेगुलर और शाम को या जब भी टाइम लगे आप एक प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं वो जरूर लगाने लग जाओ। पूरे मार्च में यदि आपने 30 के 30 प्रैक्टिस सेट लगा लिए बहुत ज्यादा आपका जो आप कह सकते हो स्कोर है वो आपका अच्छा खासा आपके पास आ जाए। लेकिन पढ़ना रेगुलर है ये 5 घंटे। तो इससे पहले अभी क्या बता रहा हूं 3 या 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना पहले, उसके बाद इन चीजों पे देखना कि यहाँ पे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर इसमें भी दे रखे हैं वैसे तो कौन कौन से आएंगे, उस हिसाब से एक एक घंटे इन चीजों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत ये लगे कि मेरा मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, तो उनका टाइम आप खुद के हिसाब से बढ़ा सकते हो। ये मैंने इतना मिनिमम बताया कि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है वो चीज। तो पूरा फरवरी आप इनको पढ़िएगा। जैसे मार्च स्टार्ट होता है ये चीजें तो पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि देखिए नौकरी इतनी आसान नहीं होती भाई, तो चीजों के लिए मेहनत करना पड़ता है नौकरी। तो उसके बाद साथ में एक मॉक टेस्ट जिसमें सभी सब्जेक्ट हों, ठीक है, सभी सब्जेक्ट उसको आप यहाँ पे कवर करें। और सभी सब्जेक्ट उसमें अब ये लगेगा आपको जैसे इसके तो जी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके 20 चाहिए हमें सिर्फ 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन ही करूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप उसमें 12 क्वेश्चन करके ही छोड़ दो, चलो ये तो छोड़ दिया अब दूसरा करते हैं। जब 40 क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम भी इतना ही है, तो 40 के 40 आप पूरे वहां पे कीजिएगा, ठीक है, जरूर। तो उसके बाद आप अपना स्कोर है वो आप देखिए कि कैसा क्या होता है। और ये चीजें आप देखिए जिसके भी आप पढ़ लेते हो बुक वगैरह अच्छे से चीजें को कवर कर। इंग्लिश यदि पहली बार पढ़ोगे खुद से पढ़ोगे इतना समझ में आपको नहीं आएगा, तो कहीं पे भी आप चीजें हैं वो देख। रीजनिंग आपकी यहाँ पे कह सकते हो कि आसान होती है जिसको आप कर पाओगे, लेकिन मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करूं यदि मैथ की, तो देखिए वैसे तो आपको इतने ज्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे भाई वो ही नहीं कर पाए तो आपके ये भी चीजें काम नहीं आएंगी। तो उसके लिए यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कुछ है, यदि आप चाहो तो इसको यहाँ पे कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। कोई वो नहीं है कि जरूरी ही है, यदि आपको सही लगे, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज है वो आपकी यहाँ पे पढ़ाई। क्या है कि जो आपका ये है नीचे ऐप का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में, कटारिया क्लासेज नारनौल। इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेना भाई, पूरी ऐप आपको दिख जाएगी। जैसे ही ऐप को डाउनलोड करते हो पहला पोर्शन आपके सामने इस तरीके का दिखेगा। इसमें जो ऊपर स्लाइड है ऐसे चलती रहेंगी, तो उसमें जो मेरा नाम है आप देख लेना इस चीज को अच्छे से। और इसमें आप चीजें क्या मिलेंगी देखिए, इसमें मैंने आपको पूरा मैथ, पहली बात तो जो साफ लिखा हुआ है कि रिकॉर्डेड बैच है, यानी रिकॉर्ड के, ताकि टाइम वेस्ट किसी प्रकार का ना हो। तो इसमें जो भी क्लासें आपकी रेगुलर हैं वो आपकी आ रही हैं, और 25 मार्च से पहले पहले मैं मैथ का जो भी सिलेबस है पूरा आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या मिलती है चीजें इसमें, साथ में देखिए आपकी जो भी टेस्ट सीरीज होती हैं वो भी अवेलेबल, जो मैंने बताया ना मॉक टेस्ट वगैरह ये चीजें, तो वो चीजें भी आपकी, ये नहीं कि मैथ अकेले की, बाकी की भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो उस चीज को जो जैसे आगे सेक्शन इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक्स पे, तो अगला सेशन है ऐसा। तो अभी ये जैसे सीआरपीएफ की चल रही है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूरी पीडीएफ डाल रखी थी, 3-4 पेपर थे ना जो पुराने आपके 2016 में थे वो भी डाल। तो अभी जो आपके लेटेस्ट हैं अभी जैसे एमटीएस की आई है, तो इसके भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हो, लेकिन पढ़ना अच्छे से पढ़ेगा, ये नहीं है कि बस काम चलाओ पढ़ लिए और ये चीजें। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप चीजों को समझ पाए होंगे।
किसी प्रकार का डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।